हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक साइंस इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से ग्रुप में किया जाता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है दो मेन ग्रुप्स में, और इनमें से एक है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले वीडियो में भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में थोड़ा स्टडी किया है। तो आपको इसके बारे में पता है या फिर आपको कुछ रिकॉल हो रहा है इसके बारे में? So which are prokaryotes, which organisms are said to be prokaryotes and which organisms are said to be eukaryote? तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट इनकी जो सेल है वो स्मॉल होती है, ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर समथिंग लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। देन प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी जैसे सेल में जो बाकी के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, ऐसे जो ऑर्गन्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ओके, और उनको जो बाउंडेड मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ओके, लाइसोसोम्स। तो ये जो बाकी के ऑर्गन्स है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। देन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, यानी जो न्यूक्लियस है वो भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हमने पिछले वीडियो में भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने की है। तो बाद में हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से ग्रुप में किया है। तो प्रोकैरियोटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो एक मेन ग्रुप में हुआ है, उसका नाम है बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट आर अगेन classified into bacteria. This is the single group, and this group contain only single cell organisms, only one cell organism। ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक है सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, बिकॉज देर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड इट कंटेन्स ओनली बैक्टीरिया। देन यूकैरियोटिक सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है या फिर 3 ग्रुप में हुआ है। तो इनमें से एक है प्रोटिस्टा, देन सेकंड इज अ फंजाई एंड थर्ड इज अ अल्गी। ओके स्टूडेंट्स, तो यूकैरियोटिक सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ग्रुप में किया है उन्होंने, प्रोटिस्टा, फंगी एंड अल्गी। तो ये 3 ग्रुप के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है इट में भी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल यानी वन सेल भी हो सकते हैं, ओके, यानी सिंगल सेल से भी बने हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल से भी बने, यानी बहुत सारे सेल से भी बने हो सकते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, फंगी और अल्गी इनका यहाँ पे इंक्लूड ये जो 3 ग्रुप है ये यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बाद में हम इसके जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, बैक्टीरिया के कैरेक्टर, प्रोटिस्टा के, फंगी के और अल्गी के, इनके जो मेन कैरेक्टर है इनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया फिलहाल। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, या फिर आप उसको यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं। देन प्रोकैरियोटिक सेल आर अगेन डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया and eukaryotic cell are again divided into protista, fungi and algae। तो बाद में हम देखते हैं कि इनके मेन कैरेक्टर क्या है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या है। ओके, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो साइज है वो यहाँ पे दिया है, देखो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका जो साइज है वो
बहुत छोटे होने के कारण, बहुत ही एकदम स्मॉल होने के कारण इनका जो साइज है ये बहुत ही छोटा होता है। मीन्स दे वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। मीन्स यू कैन नॉट सी विथ यूर नेकेड आइज। तो ये जो बैक्टीरिया का साइज है ये बहुत छोटा होने की वजह से हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो हम फिर बैक्टीरिया को, वायरस को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सो वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सो बैक्टीरिया, इनका जो साइज है ये बहुत ही छोटा है। मीन्स दे वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और ये जो यूनिट है माइक्रोमीटर, ये बहुत ही छोटा है, तो इसमें माइक्रो यानी बहुत ही स्मॉल। ओके, तो द साइज कैसा है इनका? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। देन इसमें देखते हैं हम पहला कैरेक्टर। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यूनिसेलुलर का तो मीनिंग तो आपको पता ही है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल, यानी दे मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ओके, दे कंटेन ओनली वन सेल। ओके, देन इंडिपेंडेंट यानी क्या बोल सकते हैं उसको कि ये फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। पैरासिटिक यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना जीवन काटते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक। यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए दैट्स वाई इनको क्या कहा गया है? पैरासिटिक। एंड समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है कि जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनी यानी वो ग्रुप बना के रहते हैं। ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है जो ग्रुप में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड कैरेक्टर, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद द सेल वॉल। तो हमने तो पहले यहाँ पे देखा था कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन है, वो है बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो कौन सी सेल है? इट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। देखो यहाँ पे भी दिया है उन्होंने कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यानी बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होगा। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड इट डज नॉट कंटेन एनी अदर ऑर्गेनेल्स। ओके, देन थर्ड, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन। तो ये इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन इस मेथड के साथ होता है। सो व्हाट इज मीन बाय बाइनरी फिशन? तो इन बाइनरी फिशन क्या है? यानी एक सेल का जो, समझो ये एक सेल है, तो इनका सिंपली डिवाइडेशन होगा दो सेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो फिर यहाँ पे बाद में ये जो सेल है, सिंगल सेल, वो ब्रोकन होगी बीच में से, और it divided into two cell. So this method is called as a binary fission. Okay, तो बाइनरी फिशन का मतलब आपको समझ में आया कि एक जो सेल है उसका डिवाइडेशन होगा दो सेल में, उसका ब्रेकअप होगा दो सेल में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिशन। देन फोर्थ इज अ in favorable condition bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. तो इनका जो ग्रोथ रेट है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्टली होता है। तो 20 मिनट में या फिर 1 मिनट में, 1 सेकंड में इनका जो ग्रोथ रेट है वो डबल हो जाता है। ओके, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्टली होने की वजह से इनके जो नंबर्स है वो जल्दी से जल्दी डबल हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कई अगर बैक्टीरिया या फिर वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्टली होता है, ये यानी बहुत ज़्यादा फास्टली ये स्प्रेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में एक वीडियो है छोटा सा, वो आप देख लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये इनका जो ग्रोथ है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो फास्टली होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम, देयर इज सम डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक कोकस बैक्टीरिया, देन कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है देखो, स्पाइरल होने की वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो स्पाइरिलम। देन बैसिलस बैक्टीरिया, इट इज़ प्रेजेंट इन द कर्ड। ये दही, जो दही हम खाते हैं, इसमें ये बैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन विब्रियो, तो विब्रियो ये जो बैक्टीरिया, इसकी वजह से हमें कॉलरा भी हो सकता है। विब्रियो कॉलरी नाम का एक बैक्टीरिया है। तो इसका जो शेप है वो है कॉमा शेप। देखो ये जो शेप है वो कॉमा जैसा दिखता है।
तो देखो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। इट में बी सर्क्यूलर और इट में बी स्पाइरल, ओके, इट में बी कॉलमनर। तो इनका जो शेप है वो सिंपली सर्क्यूलर हो सकता है, देन कॉलम जैसा, और या फिर स्पाइरल जैसा भी हो सकता है। सो दिस आर द वेरियस बैक्टीरिया। तो बाद में आप देखो कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे फास्टली होता है। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है कि हाउ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। इनका रिप्रोडक्शन देखो कितना फास्टली हो रहा है, एक से इनके जो नंबर है कितने जल्दी डबल हो गए है ना। तो देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कितना फास्टली हो रहा है, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करो माइन्यूटली कि एक सेल का जो डिवाइडेशन है वो बहुत सारे यानी 2 सेल में हो रहा है। तो इसलिए इनके जो नंबर है वो जल्दी से जल्दी डबल होते जा रहा है, ओके। तो ये है ग्रोथ रेट बैक्टीरिया का, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्टली होता है। सो दीज आर द सिंपल लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द कर्ड। जो दही में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया है वो, ओके। तो इनका नाम है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। अभी आपको समझ में आया कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे फास्टली होता है, ओके स्टूडेंट्स। देन बाद में हम देखते हैं प्रोटोजोआ और उनके कैरेक्टर। सो प्रोटोजोआ, तो पहले तो इनका साइज़ देख लेते हैं कि इनका साइज़ कैसा है, या फिर ये छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं। सो दे वेरीज फ्रॉम 200 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पे इनका जो साइज़ है वो कितना है, 200 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े हैं तो ये हम अपने खुली आँखों से देख सकते हैं। नहीं, हम इसको भी अपने खुली आँखों से नहीं देख सकते, बिकॉज दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से हम इनको अपने खुली आँखों से नहीं देख सकते, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका पहला कैरेक्टर हम जान लेते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टर है कि प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन अ सॉइल, देन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, एंड फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, ओके। तो इसका पहला जो कैरेक्टर, इसका मीनिंग हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ है दे आर फाउंड इन अ सॉइल, तो ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। देन फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर यानी नदी या फिर तालाब के पानी में। देन सी वाटर में भी यानी समुंदर के पानी में भी ये पाए जाते हैं। एंड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो प्रोटोजोआ है ये दूसरे एनिमल के बॉडी में भी पाए जाते हैं, ओके, बिकॉज दे आर द पैरासिटिक एंड दैट्स वाई दे आर ग्रो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ पैथोजेनिक। तो इसलिए इनको कहा गया है पैथोजेनिक, ओके, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर अपना जो लाइफ है या फिर लाइफ है वो जीते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है पैथोजेनिक, ओके। देन पैथोजेनिक का मतलब है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस भी क्रिएट करते हैं, यानी इनकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। सो दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ पैथोजेनिक। देन हम देखते हैं इसका सेकंड कैरेक्टर। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो ये जो दूसरा कैरेक्टर है इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड इट इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओके। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, जिसमें बॉडी ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको कहा गया है यूकैरियोटिक सेल। सो protozoan cell is a eukaryotic cell because it contain nucleus, it contain other body organelles also, ओके। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो प्रोटोजोआ है ये एक सेल से बने होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल ये भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। देन थर्ड कैरेक्टर, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन। तो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर का हम स्टडी करने वाले हैं कि ये थर्ड कैरेक्टर क्या है कि देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन अ सेल स्ट्रक्चर, यानी इनका जो सेल स्ट्रक्चर है इनमें थोड़ा वेरिएशन हमें दिख सकता है, इनका जो शेप है वो थोड़ा अलग हमें दिख सकता है। जैसे हमने देखा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, इट में बी सर्क्यूलर, ओके ना, देन इट में बी स्पाइरल, बट
यहाँ पे जो प्रोटोजोआ का जो शेप है वो थोड़ा उनमें वेरिएशन हम देख सकते हैं, उनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। देन इट कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के ऑर्गन क्यों, यानी लोकोमोशन के ऑर्गन का यानी इनके लिए क्या यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है? तो लोकोमोशन यानी किस लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो ये जब पानी में रहते हैं तो पानी में तैरने के लिए इनके बॉडी के ऊपर या फिर इनके सेल के ऊपर लोकोमोशन के लिए सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। उनको सीलिया या फिर फ्लैजिला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम में, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है बाहर वाले साइड में, दिस इज कॉल्ड एज ए सीलिया या फिर फ्लैजिला भी इसको बोलते हैं। तो इसकी ही मदद से ये मूवमेंट करते हैं। ओके, इनकी मूवमेंट की मदद से ये पैरामीशियम क्या करता है, पानी में मूवमेंट करता है। सो दिस इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन पैरामीशियम। ओके, समझ में आया आपको? तो इनको मूवमेंट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिनको फ्लैजिला या फिर सीलिया भी बोल सकते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इनको क्या बोला जाता है, सीलिया या फिर फ्लैजिला। ये आपको नाम याद रखना है। देन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन। तो यहाँ पे इनका न्यूट्रिशन, बिकॉज ये लिविंग होने की वजह से इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो प्रोटोजोन का जो न्यूट्रिशन है यानी दूसरे एनिमल को या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये अपने न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी ये भी ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो उनको न्यूट्रिशन की, ग्रोथ की तो ज़रूरत तो होगी ही। तो इनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमंग प्रोटोजोन, यानी ये भी एक छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, यानी अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, then four character is these organism reproduce by simple cell division। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल सेल डिवीजन से होता है, यानी सेल डिवाइड होंगे और सेल जैसे जैसे डिवाइड होंगे वैसे वैसे इनका रिप्रोडक्शन होगा। ओके, तो ये भी सिंपल कैरेक्टर है। देन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम के नाम तो आपने सुने हैं। आई थिंक आपने 5वीं से इनके बारे में स्टडी भी की है, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। एंड दीज आर फ्री लिविंग इन अ डर्टी वाटर। तो ये जो अमीबा और पैरामीशियम हमें कहाँ पे मिलेंगे, डर्टी वाटर में। डर्टी यानी जैसे नाले का पानी हो, गंदे नाले का पानी या फिर नाली का पानी। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे समझो ज़मीन में छोटा सा गड्ढा है और वहाँ पे पानी जमा हुआ हो, तो वहाँ पे भी ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी डर्टी वाटर में ये ऑर्गेनिजम्स आमतौर पे हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड इट कॉजेस अमीबोसिस। तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम का जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डर्टी वाटर में यानी अशुद्ध पानी में पाया जाता है। जैसे हमारे घर में नल का पानी आता है, तो नल के पानी में समझो अगर ये आ गया और गलती से हमारे पेट में चला जाता है, तो इसकी वजह से हमें अमीबोसिस नाम का डिसीज़ होता है। तो अमीबोसिस में क्या होता है, इस डिसीज़ में क्या होता है, एक तो हमें डिसेंट्री लगती है या फिर हमें अनडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, यानी पेट से रिलेटेड जो डिसीजेस है, यानी खाना ना पचना या फिर डिसेंट्री लगना, ये भी डिसीजेस हमें होते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ओके, देन नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स की वजह से होता है मलेरिया। ओके, तो आपको तो पता है मलेरिया के बारे में, तो आपने सुना ही है। तो प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी पानी के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो बॉडी फॉर्मेशन है वो तैयार होता है गंदे पानी में। इसलिए तो कहा जाता है कि बारिश के दिनों में कहीं पे भी पानी यानी जमा मत रखा करो, पानी स्टोर मत किया करो, क्योंकि ये जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। ओके, एंड इट कॉजेस मलेरिया। देन लास्ट वन है यूग्लिना, और यूग्लिना दिस इज द एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो एटोट्रॉपिक यानी कौन से ऑर्गेनिज्म, एटोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं अपने बॉडी में, उनको बोलते हैं एटोट्रॉपिक। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो यूग्लिना। ओके, यहाँ पे नहीं है, नो वरी। तो यूग्लिना ये जो ऑर्गेनिजम्स है
ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी मीन्स इसका मतलब क्या है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल। तो ये जो यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटोजोआ होने के साथ साथ दे कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने की वजह से ही ये एटोट्रॉपिक है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है, जो हरे पेड़ है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल होने की वजह से ये जो प्लांट है वो खुद का खाना अपने बॉडी में तैयार करते हैं। वैसे ही ये यूग्लिना भी क्या करता है, अपने बॉडी में खुद का जो खाना है वो खुद बनाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए एटोट्रॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी, अलगी एंड वायरसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।